हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। CDS 2019 के फर्स्ट और सेकंड पेपर की बात करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में दोनों पेपर में से एक एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन ही 2019 के फर्स्ट पेपर में आया था और एक क्वेश्चन ही 2019 के सेकंड पेपर में आया था। तो मैं शुरू कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर ए रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। टू टावर्स आर सिचुएटेड एट B एंड C। ठीक बात है, मैं कोई एक हेक्सागन बना रहा हूँ। दो टावर हैं, एक B पर है वर्टिकल और एक टावर आपके पास C पर है। दो टावर हैं, एक B पर है और एक C पर है। ठीक है, ये A पॉइंट हो गया, ये B हो गया, C हो गया, D, E और F हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम A टू द टॉप ऑफ टावर एट B इज 30 डिग्री। ये जो A का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है B वाले टावर का A से, ये आपके पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और अगर हाइट की बात अपने देख लेते हैं, कंसीडर रेगुलर टू टावर आर सिचुएटेड एट B एंड C। ठीक है, और B पर जो टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एट C इज 45 डिग्री। ठीक बात है, मैंने इस तरीके से C को हॉरिजॉन्टल मिलाया, पहले A को C के साथ हॉरिजॉन्टली मिला दिया कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इसके टॉप को जो मिलाया गया है वो मैं ब्लैक कलर से मिला रहा हूँ। A पॉइंट से C के जो टॉप को मिलाया गया है कुछ इस तरीके से मिलाया गया, और ये एंगल आपको दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है। वट इज द हाइट ऑफ टावर B एंड C। B और C वाले जो टावर हैं उनकी हाइट के बीच का रेशियो पूछा है, क्या होगा। तो एक बार मैंने हेक्सागन की साइड्स को x x x मान लिया कि सारी साइड्स आपके पास x x x है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो ये M पॉइंट मान लिया, ये N पॉइंट मान लिया। तो पहले B वाले टावर की हाइट निकाल लेते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का काम BM कर रहा है, बेस का काम आपके पास x कर रहा है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो BM है उसकी वैल्यू x/√3 आएगी। BM क्या है? B पर जो टावर खड़ा है उसकी हाइट। तो B पर जो टावर है उसकी हाइट आपके पास x/√3 आ। अब C पर जो टावर खड़ा है उसकी हाइट निकालनी है मुझे। ये एंगल 45 डिग्री है। तो यहां पर अगर मैं ट्रायंगल ABC को देखता हूं तो किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स आपस में बराबर हो, जैसा कि यहां पर AB भी x है, BC भी x है, और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो जो आपके पास सबसे बड़ी साइड होएगी वो √3 टाइम्स ऑफ x होती है। और हेक्सागन ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हेक्सागन के अंदर सारे एंगल 120 120 120 होते हैं। तो अगर ये x है, ये x है और ये एंगल 120 है, तो AC की लेंथ जो होएगी वो √3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगी। AC की वैल्यू √3x। और 45 डिग्री एंगल मुझे क्या बोलता है कि जितना परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस होता है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CN अपॉन में बेस, बेस जो कि √3x है। तो यहां से CN की वैल्यू √3x आ गई, और मुझे इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, क्या होगा इन्हीं दोनों का रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, x से x कैंसिल हो जाएगा और दोनों साइड ये बन गया 1/√3 रेशियो √3। दोनों साइड √3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो सिंपलेस्ट रेशियो मेरे पास 1/3 आ रहा है, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, अगर आपको ये पता हो तो अच्छी बात है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता कि अगर ये x 120 है तो ये √3x कैसे हुआ, तो आप इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर निकाल लेना। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल ये 120 का हाफ हो जाएगा 60। आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल कोस थीटा या साइन थीटा लगाकर ये लेंथ निकाल लेना, उसका डबल कर देना, फिर जाके आपको √3x मिल जाएगा। लेकिन मेरी सलाह यही है, आप इस बात का ख्याल रखें
कि अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं और ये 90 डिग्री एंगल है तब ये √2 टाइम्स ऑफ x होएगी, और अगर यही इन दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो इसी की लेंथ आपके पास √3 टाइम्स ऑफ x होएगी। ये रिजल्ट आप हमेशा याद रखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है और ये 2019 के फर्स्ट पेपर का एकमात्र क्वेश्चन था। चलते हैं 2019 के सेकंड पेपर की ओर, और जिसमें जो एक क्वेश्चन आया उसके बारे में बात करते हैं। The angle of elevation of the top of two pillars of height h and 2h from a point P on the line joining the foot of two pillars। दो पिलर हैं, एक की हाइट h है, एक की ट्वाइस ऑफ h है, ठीक बात है। उनके बीच में कहीं पर पॉइंट P है और बोला गया है कि दोनों एंगल जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा। If distance of the foot of pillars from the point P are x, ठीक बात है, ये x है, and y, और ये आपके पास y है, ठीक बात है। The angle of elevation of top of two pillars of height h and 2h from a point P on the line joining the foot of the two pillars are complementary. If distance of the foot of pillars from P are x and y respectively, तो बताओ एच एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। तो इधर वाला राइट एंगल ट्रायंगल बोलता है कि सर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h बाई पी। इधर वाला राइट एंगल ट्रायंगल बोलता है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 90 माइनस थीटा आपको पता ही है कोट थीटा होता है। दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा, और जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कोट थीटा ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएंगे। h बाय पी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2h बाय वाई आ जाएगा, p नहीं आएगा, h बाय x आएगा, सॉरी यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर भी x आएगा, क्योंकि ये लेंथ तो x थी, p तो पॉइंट है। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 2h स्क्वेयर इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि 2h स्क्वेयर की वैल्यू जो आ रही है वो x इंटू वाई आ रही है। सी ऑप्शन अपना आंसर है। तो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन था और सी ऑप्शन यहाँ पर अपना आंसर है। इस क्वेश्चन को तो आप डायमेंशन से भी कर सकते थे, क्योंकि h स्क्वेयर की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वेयर, और राइट साइड यूनिट क्या है मीटर स्क्वेयर इंटू मीटर। दोनों साइड अलग अलग यूनिट आ रही है, ये मीटर स्क्वेयर है, ये मीटर इंटू मीटर स्क्वेयर, ये मीटर क्यूब हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ये मीटर स्क्वेयर है, ये मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वेयर, ये हो सकता है। ये मीटर स्क्वेयर है और ये मीटर स्क्वेयर इंटू मीटर स्क्वेयर मीटर की पावर 4 है, तो ये भी कभी बराबर नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन है। डायरेक्ट आप डायमेंशन से भी ले सकते थे। तो ये थे 2019 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के एक एक क्वेश्चन। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू सभी को। जय हिंद।